के हेरेको बुढिया आर्मी डे हेरे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्ध के लिए संकल्पित होने का भारत का ये संदेश हर सैनिक के लिए प्रेरणा और इसी मार्ग पर चलते हुए वो दुश्मन का सर्वनाश करता आया। देवी और सज्जनों, आपके सामने से गुजरती हुई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एवं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रेजेंट और बानर जवान हर जगह पर उनका ये कॉम्बैट एयर कैडेट भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता एवं शौर्य को दर्शाता है। कस्तो लाग्यो बुढिया, कस्तो लाग्यो? मजा आयो। अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर, सबसे पीछे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सेक्शन और मध्य में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। मजा आयो। के माध्यम से ये संदेश हर सैनिक के लिए प्रेरणा है और इसी मार्ग पर चलते हुए की तरह अटल अडिग सीमाओं पर खड़ी है। इस प्रकार भारतीय सेना देश पर आए खतरे हथियारों उपकरणों से लैस आज भारतीय सेना स्टाफ कमेटी के पद पर आपने संयुक्त क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक हैं और एक प्रखर रणनीतिकार होने के साथ साथ आप एक अच्छे लेखक भी हैं। के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने दुश्मन की ये कॉलम अब आप देख सकते हैं मंच की तरफ अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। और इसी बीच मंच के ऊपर से भारतीय थल सेना के आर्मी एविएशन के 3 चेतक हेलीकॉप्टर, राष्ट्र ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ। और मंच की तरफ से आप देख सकते हैं आगे से कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र कुमार परमवीर चक्र मंच के आगे से गुजरते हुए इनके पीछे शांतिलाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित है कर्नल कोशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र, मेजर नवीन कार्की घड़ी और आशा को यह नेपाली सेना को बैंड, संगीत को माध्यम बटा, ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रैंको छा। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशवीर रावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दल अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। तो आपके सामने उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर, स्वाभिमान और देशमान के लिए मीटर मशीन गन बुढिया हेर नेपालको ब्यान्ड आउँदैछ हेरिहाल। ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों और तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। मंच के आगे से शान से गुजरता हुआ रिकॉनेसेंस सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में 3री पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है, क्योंकि देश की रणनीतिक क्षमताओं टैंक तो आसमान हिलाएगा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार प्रतीन एनवा, 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7
.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाकों को पार करने में समर्थ बनाती है। दुश्मन पर कहर बरसाने की क्षमता से तत्पर है अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, which is capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight of panoramic view along the ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने फलाने मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे टोही एलिमेंट को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम बॉल है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और स्टॉप अटैक क्षमता के सुसज्ज ये कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने से। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850. Anti-tank mobile team, जिसका नेतृत्व 20 डाक रेजिमेंट की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। इसे हेलीकॉप्टर द्वारा किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है, हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शांत सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार कर दुश्मनों को पार। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श टिडोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता हिम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिम शक्ति। लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे चूर चूर प्रणाली है, ताकि में आप रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ईंधन और रखरखाव की लागत को कम कर देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार अजय सिंह, ये है पैरा ट्रूपर। UGV with multi-phase capabilities. Next to it is the detachment of heavy autonomous utility and logistic vehicle, which is led by Havildar Rajesh Rawat of 618 PME Battalion. आपके समक्ष एडमा ईसा 500 वाहन, यह एक मल्टी-रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल तार एरियल निगरानी कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। ये सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम है। अब आपके साथ 20 किलोमीटर और ये 40 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। नेतृत्व संभाल रहे हैं हवलदार राजेश लौटिया। और अब आपके सामने के हाथों में यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक वाहन रहित डिजाइन की गई है। अत्याधुनिक निगरानी प्लेटफॉर्म और टाइम पास हो रहा है नेट बनाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉक डेडली किल के मोटो पर आधारित। गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स, सबसे युवा सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल की समझ बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस बहता है और लहू में पर्वतों की
प्रौढ़ता filling the air with courage and inspiration. The combined action that happened. अपना कर्तव्य निभाते इस गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। मद्रास रेजिमेंट के सैनिक अपने हॉलमार्क हेडगियर प्लेटफॉर्म फॉर्म के साथ लोकप्रिय। रेजिमेंट का गठन 1750 में हुआ। बड़ी शान से आपके सामने से गुजरते हैं। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर भारत माँ के गनर्स हैं देश की शान। और इसी के साथ शान से बढ़ता हुआ 27 रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में भारतीय सेना की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक आखिरी रेजिमेंट का इतिहास 100 साल पुराना है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतों इकबाल representing the youth power of the nation, which is led by senior under officer Kavita Kumar. This larger contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from led by senior under officer Ayushi Jain and 45 cadets and students of Science led by senior है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई और इसके पीछे यहाँ की संस्कृति की आभा बिखेरता पारंपरिक लोक नृत्य। मध्य भाग में आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों की रंगों की होली को प्रदर्शित किया गया है। किया जा रहा है सौंदर्य का सजीव ये मनोहारी झांकी। रेगिस्तान की माटी में सड़क सी नाचे नारी की थाप पर मोर चंग की तान काल बेलिया नृत्य है मरु गौरव है और सुनहरी रेत में रचा बसा काल बेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है मनमोहक और उत्साह से भरा। और आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत की समृद्ध विरासत का एक शाबाश rhythm and colors learn to work. Yes! Rises Good, again shabash! with courage and resolve. Dancers use wooden sticks known as khanda, which is cut from bundi tree, which they strike together. That becomes an offering. Presenting before you the Gay dance of Rajasthan. Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment, who will be performing Chenga Warrior Dance. The Chenga Warrior Dance is a distinctive feature of एवं युद्ध हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे चाचा उता माथि आकाशमा चलो गुड शाबाश एक बार हो जाए। तरफ बढ़ते हुए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन द्वारा। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को पूरी दुनिया ने देखा है। थल सेना और वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रदर्शित करती ये फॉर्मेशन। और इसी के साथ आप देख सकते हैं बाइक को ही जिम बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन है, क्या एकाग्रता है। हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर हर हाल में अनिवार्य है संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं तेजस लड़ाकू वाहन का जन्म भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को जो कि भारत के सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर सेना में आपसी सहयोग युद्धकाल तथा शांतिकाल दोनों ही स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को दर्शाते हुए आपके सामने गन फॉर्मेशन बनाते हुए जल्दी ही हमारे टॉर्नेडोज आने वाले हैं। बेहतरीन ताल में पूरी तरह से निश्चित सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहली निगाहें सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं।
शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे भारतीय सेना के वीर, आज भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। शीघ्र ही आपके सामने आने वाले हैं अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो। हमारे महान देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक सदैव हमें प्रेरणा देगा। आज का ये रिहर्सल यही संपन्न होता है। हम यहाँ उपस्थित आप सभी जयपुर वाल आपसे विदा लेते हैं। आइए एक बार मेरे साथ जोर से मिलकर भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Nice, nice, nice.